चैप्टर 8 स्टडिंग द पास्ट। ये चैप्टर करेंगे हम आज। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? स्टडी है। किसकी स्टडी? चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। जितना भी चेंज हुआ है अभी तक, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है पास्ट बीते हुए समय से, जो अब तक जो चेंज हुआ है, ठीक है, पूरी दुनिया में, उसी के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? हिस्ट्री है। ठीक है। हिस्ट्री यानी कि आप कह सकते हैं हिस्ट्री क्या है? जो बीत चुकी है बात या जो पुरानी बात है उसके बारे में जानना ही क्या है? उसकी स्टडी करना ही क्या है? हिस्ट्री है। जो भी अब तक चेंज हुआ है, जो भी अब तक प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है टू द पास्ट इवेंट। जितनी भी पास्ट इवेंट हुई हैं, जितनी भी पुरानी घटनाएं हुई हैं आज से पहले, उसको एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन में देखना, वही क्या है? हिस्ट्री है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। और ये जितनी भी इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये सभी इवेंट्स फैक्ट्स पे बेस हैं। ये कल्पना नहीं है, यानी कि ये मतलब सिर्फ सोच के ही नहीं लिखी गई है। इसके पहले फैक्ट ढूंढे गए हैं कि इनके कारण क्या हो सकते हैं, फिर ये हिस्ट्री की बातें की गई हैं। ये इमेजिनेशन नहीं है। इट हेल्प टू लर्न इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम। और इससे हमें, हिस्ट्री से हमें जानने में ये मदद मिलती है कि जो पुराने लोग थे कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उनकी आर्ट कैसी थी, उनका आर्किटेक्चर कैसा था पुराने समय में। हिस्ट्री मोटिवेट अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। जो हिस्ट्री है वो हमें मोटिवेट करती है कि जो हमारा अब की जो दुनिया है, संसार है, उसको अच्छा करने में, बेटर बनाने में, कि हम कैसे अच्छे ढंग से जी सकते हैं, कैसे अच्छे ढंग से रह सकते हैं, उसको बनाने के लिए मोटिवेट करती है हिस्ट्री में। हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट। जो हिस्टोरियन है यानी कि जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्री हिस्ट्री और जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री। ठीक है। प्री हिस्ट्री यानी कि प्री का मतलब होता है पहले, हिस्ट्री से भी पहले, और दूसरा है हिस्ट्री। ठीक है। अब प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री रेफर टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। प्री हिस्ट्री को हम उस हिस्ट्री को कहेंगे, उस समय को कहेंगे जब आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन, जब आदमी को लिखना नहीं आता था। आवर इंफॉर्मेशन about prehistory depend upon the remains of tools, bones, pottery and weapon that have been excavated। और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, वो क्या, किस पे डिपेंड करती है? जो भी हमें टूल्स मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, पोटरी यानी कि बर्तन वगैरह मिले हैं मिट्टी के, या फिर वेपन्स, हथियार वगैरह मिले हैं, जो खुदाई के दौरान ये सभी चीज़ें मिली हैं, उससे हम ये पता लगाते हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ एयरक्राफ्ट थ्रू कार्बन वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट थ्रू कार्बन डेटिंग। अब ये जो भी हमें ये मिलते हैं ज़मीन से खुदाई से करने से, जो भी हमें बोन्स, पोटरी, वेपन्स या कोई भी चीज़ें, टूल्स वगैरह मिलती हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी हमें कलाकृतियाँ वगैरह मिलती हैं, उसको हम कार्बन डेटिंग टेक्निक से उसकी पता लगाते हैं कि वो कितने, आज से कितने साल पहले हुई होगी। ठीक है। ये एक टेक्निक है कार्बन डेटिंग टेक्निक। इससे वैज्ञानिकों को ये पता लग जाता है कि ये चीज़ आज से कितने साल पहले बनी होगी। अब दूसरा है भाई, प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। प्री हिस्ट्री में क्या है भाई? जब आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या आएगा? हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। और हिस्ट्री उस पीरियड को हम कह देंगे जब आदमी ने राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। द रिटन रिकॉर्ड डेट्स, नेम ऑफ प्लेसेस एंड पीपल मे बी ऑन भोजपत्र, पाम लीव्स और पिलर आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस हिस्ट्री के बारे में कैसा है? जब हमें लिखना आ गया इंसान को, द रिटन, जो भी रिटन रिकॉर्ड मिलेंगी पुरानी किताबें या कहीं पे भी वो लिखा हुआ होगा, डेट्स होंगी, नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगह के नाम होंगे, लोग होंगे, ठीक है, और मे बी ऑन भोजपत्र, चाहे वो भोजपत्र पे लिखा गया हो। ठीक है। भोजपत्र, भोज नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल पर पहले लिखा जाता था।
कागज़ की खोज नहीं हुई थी तो भोजपत्र जो पेड़ है उसकी छाल पर लिखा जाता था। पाम लीव्स, ऐसी पाम ट्रीज़ की लीव्स पर लिखा, पत्तों पे लिखा जाता था, या फिर पिलर वगैरह पे, जहाँ पे भी वो चीज़ें लिखी गई हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसी से हमें हिस्ट्री का पता लगता है। हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड, और हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड में कैटेगराइज्ड कर रखा है, बांट रखा है हिस्ट्री को। एंशेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशेंट का मतलब बहुत पुरानी, मेडिवल का मतलब बीच की हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब नई हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब ये डू यू नो में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एडी डज नॉट मीन आफ्टर डेथ। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता। इट इज़ एन एब्रीवेशन फॉर एनो डोमिनी, विच इज़ ए लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ठीक है, रेफरिंग टू द ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। जो एडी हम कह सकते हैं, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड को यहाँ पे भगवान को किसको कहा गया है, इसको ईसा मसीह को कहा गया है कि भाई ईसा मसीह का जन्म जिस साल में हुआ था, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे भाई, वहाँ से एडी की स्टार्टिंग होती है। और वो क्या है भाई, क्राइस्ट का बर्थ, यानी कि ईसा मसीह का जो उस साल वो पैदा हुए थे। ठीक है, इन मोस्ट यूजेज बी सी ई स्टैंड फॉर बिफोर द कॉमन इरा। अब बी सी ई का यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। अभी मैं समझाऊंगा इसको आपको एक एग्जांपल से, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड सी ई स्टैंड फॉर द कॉमन ईरा, और सी ई का मतलब होता है कॉमन इरा। बी सी ई यूज इन प्लेस ऑफ बी सी। अब बी सी ई का यूज़ किया जाता है बी सी के की जगह पर, और सी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए डी, और ए डी की जगह पे सी ई का यूज़ किया जाता है। द वर्ड कॉमन इन बोथ इंस्टांसिस रेफर टू द जॉर्जियन कैलेंडर। और इसमें जो इसमें भी कॉमन आता है, सी ई में भी कॉमन आता है, और बी सी ई में भी कॉमन आता है। बी सी ई बिफोर कॉमन इरा, और सी ई मीन्स कॉमन इरा। और ये क्या है भाई, जॉर्जियन कैलेंडर से लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 2015 कैन बी रिटर्न एज सी ई 2050। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो अब चल रहा है 2021, ठीक है, और जो जो यीशु मसीह का वो जन्म माना जाता है, कब हुआ था क्राइस्ट का जन्म, वो हुआ था 1, ठीक है, 1 में हुआ था, स्टार्टिंग 1 से हुई थी। यानी कि यीशु मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं अब तक, 2021 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्टिंग हो रही है, 1 से स्टार्टिंग होकर 2021 तक हम पहुंच चुके हैं। तो 1 तक 2021 ईयर्स हो चुके हैं ये क्राइस्ट के जन्म को, ऐसा माना जाता है। अगर उससे पहले का समय बताना हो, जैसे कहें, इसको तो हम लिख देंगे 2021, इसको लिख देंगे हम सी ई। ठीक है, कॉमन इरा क्या है, 2021, अब ये चल रहा है। ठीक है, अगर ये बताना है कि जो क्राइस्ट के जन्म से भी सी ई से पहले, क्राइस्ट के जन्म से भी अगर 500 साल पहले की बात करें, कि उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे हम बी सी ई 500। बी सी ई 500, यानी कि ये वाली जो बात है कोई, ठीक है, तो वो क्या है, यीशु से भी 500 साल पहले की बात है, जब यीशु का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे भी 500 साल पहले की बात। यानी कि अगर कोई चीज़ बी सी ई में लिखी है, यानी कि उसको अगर इसको जोड़े हम टोटल करें, तो वो कब की बात है, इसको 2021 में अगर हम 500 ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2521 ईयर उस बात को हो चुके हैं, अगर ऐसे लिखा हो बी सी ई 500, सॉरी। अगर ऐसे लिखा हो बी सी ई 1500, या बी सी ई 2000, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इस समय को यीशु से भी पहले, 2000 ईयर्स पहले, यीशु के ईसा मसीह के बर्थ से भी पहले 1500 ईयर्स पहले। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसमें क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे BCE और CE क्या होता है। जो भी अब चल रहा है वो उसको हम CE में लिखेंगे, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी होएगा उसको हम BCE में लिखेंगे, जो भी टाइम होगा। Let us see how a historian studies the source material, available evidences and then draws conclusion। अब जो हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो कैसे स्टडी करते हैं? स्टडी द सोर्स मटेरियल, जो भी उन्हें मटेरियल मिला है, कुछ भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं या हथियार वगैरह ज़मीन से खोद कर जो भी उसको अवेलेबल एविडेंस मिले हैं, वो उससे कैसे कंक्लूज़न निकालते हैं। जो हिस्टोरियन होते हैं वो कैसे मतलब निकालते हैं उस चीज़ का कि उस समय क्या हुआ होगा। द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल एंड लिटरेरी सोर्सेज। और जो सोर्स मटेरियल होता है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सोर्स मटेरियल कैसा है? आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, यानी कि जो भी खुदाई के द्वारा जो भी सोर्स मटेरियल मिलता है हमें उसको आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल कहते हैं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन, हथियार, बोन्स, हड्डियाँ वगैरह, इसको हम कह देंगे आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल खुदाई के दौरान। और जो भी लिखित में हमें मिलता है, जैसे कि कोई किताबें होंगी या भोजपत्र पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, उसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। यानी कि हिस्टोरियन कैसे हिस्ट्री लिखते हैं, कैसे कंक्लूज़न निकालते हैं, इन दोनों सोर्सेज को देखकर ही कंक्लूज़न निकालते हैं। या आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल होगा या फिर वो कैसा होगा भाई, लिटरेरी सोर्सेज होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो बच गया हम नेक्स्ट पार्ट में उसको करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आपको सभी चैप्टर्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।